देखिए, जैसे सेवरी के घर प्रभु श्री राम जी गए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री जी सेवरी ही इनको कहिए मीरा माझी के घर आए। ये भी एक इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा कि जैसे प्रभु श्री राम सेवरी के घर गए थे बेर खाने के लिए गरीब की कुटिया में, उसी तरह गरीब की कुटिया में प्रभु श्री राम के रूप में प्रधानमंत्री जी आए थे। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय आपको जानकारी नहीं थी उससे पहले? जी नहीं, उसके पहले हमसे ये कहा गया था कि मतलब कुछ अधिकारी लोग आएंगे खाना खाने, तो हम वही सुबह उठे 4 बजे, साफ सफाई करके खाना बनाने लगे, नहा धो के मतलब, और खाने की तैयारी कर चुके थे। दाल चावल सब्जी बना के रखे, आटा सान के रखे थे कि रोटी बनाना होगा जी। तो उसके कुछ देर बाद अधिकारी लोग आए और दूध वगैरह ला के रखे थे, उसका चेकिंग होने लगा। तब वही सब बताएं कि इतना चेकिंग क्यों हो रहा है, तो हम पूछे क्यों, तो बोले कि आपके घर मोदी जी आने वाले हैं। तो उनको बहुत खुशी हुई। फिर अपने हस्बैंड से बोले कि अब क्या करें इतना जल्दी, अभी और पहले पता चला होता तो आपको भेज देते, अब जाते माला वाला ले आते हैं, अच्छा लगता है। तो ये बोले अब क्या करें इतना जल्दी, इतना व्यवस्था भी नहीं है, और जो दूध वगैरह लाई हो उसी का चाय बना डालो, फिर देखा जाएगा। ये तो मैं चाय बना के रखी, फिर वो आए तो उनका मतलब अच्छे से स्वागत किया मैंने। अब बैठा है तो उनने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है। मेरी मम्मी भी बैठी थी, सासू भी, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो मुझसे पूछा गया मीरा जी आपको क्या क्या लाभ मिला है, जैसे उनकी आवाज़ थोड़ी बोलने जी। तो मैंने कहा मुझे आवास का घर मिला है और फ्री का पानी मिलता है और राशन भी फ्री का मिलता है। तो उन्होंने पूछा राशन कितना मिलता है, तो मैं बोली मुझे 10 किलो राशन मिलता है। तो बोले बच्चे लोग का, मतलब बच्चे लोग का नहीं चढ़ा था ना, तो बोले बच्चे लोग का, मैंने कहा नाम नहीं चढ़ा है। तो उसी दिन हमारा लाल कार्ड भी बन गया और हमारे बच्चे लोग का नाम भी उसी दिन चढ़ गया जी। और ये 5 लाख का वाला जो मुफ्त इलाज होता है श्रम कार्ड, वो नहीं बना था तो वो भी बन गया उसके दूसरे ही दिन जी। और मतलब ये पूछा गया, मतलब बोले नए सिलेंडर पे क्या क्या बनाई हैं, तो मैंने कहा दाल चावल सब्जी बना के रखी हूँ, आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो बोले ठंडी का मौसम है चाय पिलाया जाए, तो मैं चाय लेके आई और चाय पिए भी। बोले चाय मीठी है पर बहुत अच्छी है, मतलब चाय का स्वाद बहुत अच्छा है, मैं भी एक चाय वाला हूँ पहले था, और मतलब चाय का स्वाद जानता हूँ चाय कैसी है जी। बहुत खुश हुए वो चाय से, चाय की मेरी तारीफ की जी। फिर हमारी सास से बात हुई, हमारे हस्बैंड से, हमारे ससुर से, सबसे बातें की जी। अच्छा, कितना देर तक प्रधानमंत्री जी आपके घर में रहते रहे? 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट में बहुत काफी जो है अपना सुख दुख, जैसे खुशी के मारे तो कुछ कहा भी नहीं गया हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी से अब क्या क्या मांगे। होता ना, जैसे कि अगर हमारे दरवाजे पे हमें किसी चीज की भूख रहती है, अगर जिससे मांगना हो, अगर वो हमारे दरवाजे पे आ गए तो अब वो भूख सारी खत्म हो जाती है कि मैं अब क्या क्या मांगू प्रधानमंत्री जी से। ये सब बहुत खुश थे और मतलब सबको समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बोले, मतलब अचानक ऐसे अचानक पता भी चला, फिर अचानक आ भी गए, तो इसलिए कोई कुछ बोल नहीं पाया अपना, मतलब जो जो पूछे वो बताया गया, और वैसा तो हम लोग कुछ भी नहीं बोले जी। जैसे कि हम लोग अगर पहले भी जैसे आप ही जैसे पहले नहीं मिली होती अगर प्रधानमंत्री जी से, अगर आप ही से हम पूछते कि अगर आपके घर प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो आप क्या क्या मांग करेंगे, तो आप तो बहुत सारी मांग की लिस्ट रख देती, लेकिन आपके दरवाजे प्रधानमंत्री जी आ गए, उस लिस्ट में सभी नाम भूल गए क्या मांगना है। नहीं, उससे पहले हम जैसे फूल बेचने गए थे तो अपने सहेली से बोले कि जो मतलब प्रधानमंत्री आ जाए तो मैं उन्हें खड़िया के पूछूंगी कि मतलब इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैं उससे बोली, सरजू जी के सामने ही बोली ये लफ्ज। तो उसके तीसरे या चौथे दिन वो आ भी गए जी। तो मैं, मेरी सहेली आई अभी 2 दिन हुआ, तो वो उससे मैं बोली देखो यार उस दिन मैं तुमसे बातें कर रही थी और अचानक आ भी गए मेरे घर। तो बोली कभी कभी लफ्ज सत्य तो होता है जी। तो वहाँ पे जो सरजू पे आप सहेली के साथ जो बातचीत हुआ कि नहीं मोदी जी आ जाएंगे प्रधानमंत्री हमारे सामने तो मैं ये शिकायत करूंगी, ये मांगूंगी, इस तरह से डांटूंगी, वो सब वो क्या 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 सोच कर रखी थी, और बताइए कि वो अभी नहीं कह पाई, उनसे तो अभी इस चैनल के माध्यम से बोल सकती हैं। जी मैं ये पूछना उनसे चाहती थी, मतलब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, डोलची लेके बेचते हैं, अभी यही सब दान में दे दे, मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे।